नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जहां तक अमेरिका ईरान जंग का ताल्लुक है, सदर ट्रंप तो हर रोज़ ऐसा ट्वीट करता है कि अब हुआ कि तब हुआ, दोनों मुल्कों के दरमियान अमन मुआहदा। कल तो ऐसा लग रहा था, यानी वो कह रहे थे कि आज इतवार के दिन दस्तखत हो जाएंगे, लेकिन अभी हम जब ये अपना व्लॉग बना रहे हैं, अब तक तो उस पर दस्तखत हुए नहीं है। ये अलग बात है कि मशरक़ वस्ता के कई मुल्कों ने उसका खैर मकदम किया है और कहा है कि हमें खुशी है कि किसी न किसी तरह जंग बंद तो हुई, लेकिन इन फैक्ट अभी तक इस पर दस्तखत नहीं हुए हैं। अच्छा, अभी मैं भारत की बात करता हूँ। ये जो जंगें हो रही हैं, जैसे 2022 से यूक्रेन की जंग और 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल और हमास की जंग, बाद में जो जंग ईरान तक फैल गई, तो इनकी वजह से भारत की मईशत पर खासा असर पड़ा है। और सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा है ना, वो भारत के जो सिक्का है, रुपया, उस पर बहुत असर पड़ा है। हमने ये तकरीबन 2-2.5 महीनों में, तकरीबन 3 महीने हो गए, 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला किया था। इस दौरान हमने देखा है कि कैसे भारत का रुपया 83 रुपये से गिरते गिरते 96 तक पहुंच गया। अब आजकल 95 पर है, यानी डॉलर का भाव बता रहा हूं आपको मैं। तो ये जो अच्छा, इसके लिए भी भारत के रिजर्व बैंक, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, उसको अपना जो रिजर्व है ना, उसमें से कई डॉलर बेचने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे तो ओपन मार्केट है, डॉलर का जो भाव निकले। और आपको इल्म है कि किसी भी चीज़ की जो कीमत है, उस डिमांड और सप्लाई के बीच में जो बैलेंस होता है, वो हिसाब से होती है। तो इसके लिए भारत की आरबीआई ने 50-60 बिलियन डॉलर तक खर्चा किया है, यानी बेचे हैं, अपनी तरफ से रुपया खरीदा है ताकि रुपये को तकवीत मिले। ये अलग बात है कि इसके बावजूद 95 तक तो पहुंच ही गया, 96 तक भी गया था, आजकल 95 है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो भारत का सेंट्रल बैंक है, उसने एक नई स्कीम निकाली है, जिससे वो चाहता है कि जो भारत के लोग बाहर रहते हैं, जिन्हें हम नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं, दूसरे मुल्कों वाले या जैसे पाकिस्तानी हैं, वो ऐसे लोगों को ओवरसीज पाकिस्तानीज या ओवरसीज चाइनीज कहते हैं। हम इन्हें नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं, एनआरआई शॉर्ट में। हम चाहते हैं कि वो लोग भारत में अपना डॉलर का अकाउंट खोले। अब ये जो स्कीम है ना, यानी अकाउंट है एक खास उनके लिए खोला गया है, उसको नाम दिया गया है FCNRB, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। यानी जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, वो बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, और इसके लिए मतलब वो अकाउंट जो होगा वो अमेरिकी डॉलर में होगा। और इसकी जो मियाद है, टेन्योर है, कम से कम 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6%, यानी 6% है। और ख़ास जो सबसे बड़ी इसकी बात है वो ये है कि जब भी ये स्कीम मैच्योर होगी किसी भी सब्सक्राइबर की, तो उसको वो पैसा डॉलर में ही मिलेगा। यानी उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा 6% पर एनम के हिसाब से, वो भी डॉलर में ही मिलेगा। अब यहाँ पर
जो अगर खुदा न खास्ता इस बीच में भारत का रुपया और गिरता है, यानी डॉलर महंगा हो जाता है, तो भी उसका जो डिफरेंस होगा, यानी वो जो भी बैंक ये अकाउंट खोलेंगे FCNRB, उसमें वो जो नुकसान होगा उनको, तो उसको हेजिंग कहते हैं। उसको वो जो है ना भारत सरकार भरेगी। ये भारत सरकार ने उन बैंकों को जो है यकीन दहानी कराई है कि उससे आपका कोई वास्ता नहीं है, आप डॉलर में लीजिए और डॉलर में वापस कीजिए विथ 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, वो हिसाब से, और डॉलर में आप वापस कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसमें जो है ना, जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं, यानी ये जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनके भारत में पहले से कईयों के ऐसे अकाउंट हैं। एक होता है NRO, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, और एक होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल जो है। अगर उनमें, अच्छा, उनमें जो इंटरेस्ट रेट है ना वो तकरीबन 7% है। तो उनको ये इजाज़त भी दे दी गई है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, कि अगर वो चाहें तो वो अपना जो अकाउंट है उनका, यानी NRO या NRE, उसको बंद करा के या उसमें से पैसे निकाल के, जाहिर है ये फिक्स डिपॉजिट टाइप होते हैं, उसमें से जब वो पैसा निकालेंगे तो इस वक्त तक उनका जो रेट इंटरेस्ट बन चुका होगा उससे उनको हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन ये अलग बात है कि उसमें अगर पैसा रहेगा तो रुपए का जो वॉलेटिलिटी है वो उनको ही भरना पड़ेगा, भले ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। और अगर इसमें से निकाल के जो नया अकाउंट है FCNRB, उसमें जमा कराते हैं, तो उसमें तो भारत सरकार यकीन दहानी कराती है कि आपको डॉलर में ही पैसा वापस मिलेगा। इससे अंदाज़ा लगाया है माहिरीन ने कि तकरीबन जो है बैंकों को, क्योंकि बैंक वाले जब उनके ये अकाउंट तोड़ेंगे, अगर वो ट्रांसफ़र करेंगे पैसा नए अकाउंट में, तो उसमें उनको जो इंटरेस्ट का फ़ायदा होगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट दे विल हैव टू सरेंडर, तकरीबन 4000 करोड़ तक के भारतीय बैंक बना सकते हैं इसमें से। अच्छा, अभी वो जो नया अकाउंट जो उनका बनेगा, तो उसमें वो भारत सरकार का या माहिरीन का उम्मीद है, उनको अंदाज़ा है कि इस तरह तकरीबन 35 से लेके 40 बिलियन डॉलर तक भारत को मिल सकता है, और जिससे भारतीय रुपए को काफ़ी ताकत पहुंच सकती है। अच्छा, इसमें एक और फैसिलिटी भी दी है भारत सरकार ने, यानी अगर क्या है मैं आपको बताऊं, जो इंडियन रेजिडेंट हैं, जैसे हम हैं या मेरे सुनने वाले जो भारतीय हैं, वो डॉलर अकाउंट नहीं खोल सकते। उनको जो बैंक में अकाउंट खोलना है तो रुपए में होता है, तो जाहिर है उससे जो रुपए की वॉलेटिलिटी है, वी पीपल हैव टू बेयर इट, टेक द बर्डन ऑफ इट। लेकिन इस तरह से उनको ये इजाज़त दी गई है, यानी एक लूपहोल है, समझ लीजिए, कि अगर मैं अपने भाई को, भतीजे को यहाँ से पैसा भेजूं गिफ्ट करके, और वो वही पैसा डॉलर के रूप में अपने अकाउंट में जमा करा दे भारत में, तो उस पर उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी डॉलर में मिलेगा, और जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो भी डॉलर में मिलेगा। और 3 या 5 साल के बाद जब वो रिडीम्पशन होगा उसका, तो दैट फेलो कैन गिव मी बैक दैट मच अमाउंट। तो यानी एक तरह से इंडियन रेजिडेंट भी जो है इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है उसको अपने मुल्क में वो जो इंटरेस्ट भारत से उसको मिलेगा उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर समझो वो ऐसे मुल्क में रहता है जैसे अबू धाबी,
यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट ले लीजिए, वहाँ पर इनकम टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स नहीं है तो अगर वहाँ से कोई, मतलब हम यहाँ से पैसा उसको भेजें और वो अपना डॉलर अकाउंट भारत में खोले, तो 3 साल या 5 साल के बाद जब वो वापस लेगा तो वो वहाँ पर बिना टैक्स भरे अपने अकाउंट में दिखा सकता है और फिर वही पैसा मुझे वापस भी कर सकता है। ये कई बातें हैं। इसकी वजह से 2-3 दिनों से, जब से ये ऐलान हुआ है, भारत के स्टॉक मार्केट में, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो ही तो हैं भारत में, तो ये जो है वहाँ पर जो बैंकों के अकाउंट है ना, उनमें आग लग गई है। यानी जो भी FCNRB अकाउंट खोलने के मुतअम्मल हैं, जिनको ये इजाज़त है ऐसे अकाउंट खोलने की, उन अकाउंट्स, उन बैंकों के शेयरों में बड़ी तेज़ी आ गई है और जिसकी वजह से बैंक निफ्टी जो है ना, उसमें भी तेज़ी आ गई है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और एक घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।